बस उस दिन कर लेता। यह पछतावा व्यक्ति को कभी नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं, यहाँ स्टार्ट करने के बाद यहाँ से छोड़ करके वहां जाने के लिए उद्यत होते हैं कि मैं वहां जाकर के कुछ करूंगा। लेकिन एक बात बताइए, जो यही नहीं कर सका वो वहां जाकर के क्या करेगा? और फिर बहुत से लोग क्या बोलते हैं, अपनी जनरेशन में क्या पास करते हैं वो सुनिए। वो बोलते हैं कि मैंने वो बंद कर दिया, मैंने पढ़ाई की, मैंने पढ़ाई बंद कर दी। जॉब करने वाले बोलेंगे मैंने ये जॉब स्टार्ट किया, अरे भाई उसको तो मैंने बंद कर दिया। और बड़ी ऐसे भाव के साथ बोलते हैं जैसे उनको मेडल देना चाहिए। कम से कम उन्हें सोचना तो चाहिए कि आप अपनी जनरेशन में क्या पास कर रहे हो। आप बोलते हो कि अरे मैंने ये स्टार्ट किया, मैंने बंद कर दिया, तो क्या तुम्हें शाबाशी दें? अरे वाह, तुमने दुकान बंद कर दी तो तुम्हें शाबाशी देनी चाहिए। अरे वाह, तुमने पढ़ाई बंद कर दी तो तुम्हें शाबाशी देनी चाहिए। आप जनरेशन में क्या पास कर रहे हो, कम से कम उसके ऊपर विचार तो करो। आप क्या चीज पास कर रहे हो, यहां आए किस विजन से थे, उसे पहले याद करो। किस ड्रीम्स के लिए आप यहां आए थे, किस उद्देश्य के लिए आप यहां आए थे। लोग 1 साल करेंगे, 2 साल करेंगे, 3 साल करेंगे, 4 साल करेंगे, और जब उनका होने के लिए आता है तब वो उसे छोड़ करके किसी दूसरे रास्ते को देख लेते हैं। क्यों? इसलिए आए थे आप यहां पे। बहुत से लोगों को पता होता है, पढ़ाई के क्षेत्र में मैं बताऊं तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो 1% से रहते हैं, आधे % से रहते हैं। उन्हें पता रहता है कि हम थोड़ी मेहनत और करेंगे तो शायद हम क्लियर करेंगे इस चीज को, हम अपने ड्रीम्स को अचीव करेंगे। लेकिन वो वहां से दूसरा रास्ता देख करके वहां से निकल लेते। 1 साल करेंगे, 2 साल करेंगे, 3 साल करेंगे, और जब उनका नहीं होता है तो वो उसे छोड़ करके चले जाते हैं। कोई छोटी मोटी जॉब स्टार्ट कर लेते हैं। जब उनका होने का आया, जब उनका होने ही वाला था, तब वो उसे छोड़ करके दूसरे रास्ते निकल लेते हैं। क्या वो अपना यही विजन लेकर के आए थे? क्या अपना वो यही ड्रीम लेकर के आए थे? उन्हें अपना ड्रीम तो कम से कम याद करना चाहिए। ड्रीम होता है जिसे हमें बस हासिल करना ही है, चाहे 4 की जगह 5 साल लग जाए। हमें हासिल करना है तो बस करना ही है। उसमें कहाँ गलतियां रही है, उस गलतियों को सुधारना है, आगे बढ़ना है। हमें मेहनत करनी है। जितना बड़ा विजन लेके आए, जितना बड़ा ड्रीम लेके आए, उसके अनुसार हमें मेहनत करनी पड़ेगी, तब हम आगे बढ़ेंगे। अरे सोचो, विचार करो कि हमारी पढ़ाई जो है वो कितनी सीरियसली है। हम अगर जॉब कर रहे हैं तो हम जॉब में कितनी सीरियस और कितने लगन के साथ हम उसमें एफर्ट्स डाल रहे हैं, हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। हम जितना बड़ा विजन लेकर के आए हैं, क्या उस विजन के अनुरूप हम मेहनत कर तो रहे हैं? आज नहीं हुआ तो कल होगा। मेहनत करो। अपनी कहाँ गलतियां हुई है, उन गलतियों को देखो, उन्हें सुधारो। ऐसा नहीं कि गलतियां हो गई, हम फेल हो गए तो हम अपने आप को कोसें। अगर हम अपने आप को ही कोसते रहेंगे तो हम क्या करेंगे जीवन में? हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर हमें सच में कुछ करना है तो हमें जहां हमारी गलतियां हुई है, जहां हम फेल हुए हैं, जिस कारण से हम फेल हुए हैं, उस कारण को पहचानो, और उस कारण को पहचान करके उस कारण का निवारण करो। वो गलतियां कहां कहां हुई, उन गलतियों को सुधारो, और सुधार करके आगे बढ़ो, मेहनत करो। पिछली बार हम अगर 50% मेहनत कर रहे थे तो इस बार पूरा 100% दो, और पूरी मेहनत के साथ उस काम को करो तो 200% रिजल्ट। अगर आपने ट्रिक चेंज कर दी तो कभी भी उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। दूसरा रास्ता, दूसरा ऑप्शन दो ही मत। लक्ष्य केवल एक ही रखो, विजन केवल एक ही रखो। उसके अलावा उसे रास्ता अगर आपने प्रदान कर दिया तो कभी उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे, कभी उस चीज को हासिल नहीं कर पाओगे। लक्ष्य केवल एक रखो, जिद रखो। जैसे छोटे बच्चे में एक जिद होती है, उस तरह अपने माइंड में वो जिद रखो। बस लक्ष्य एक है, रास्ता एक है, उसे दूसरा ऑप्शन दो ही मत। 100% आप उस लक्ष्य को प्राप्त करोगे। हमारा माइंड सेट ऐसा होना चाहिए कि बस एक है और वो एक ही है, रास्ता एक ही है हमारे पास, दूसरा रास्ता ही नहीं है। अगर हमने जॉब के लिए सोच लिया तो पूरे एफर्ट्स डालो, सोचो कि बस ये एक ही रास्ता है मेरे पास और दूसरा रास्ता नहीं है, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हम बिजनेस में केवल उसी तरह एफर्ट्स डालो। ऐसा नहीं कि हम बिजनेस कर रहे हैं तो फिर हम कोई दूसरी चीज स्टार्ट कर लें। हम ऐसे देखेंगे कि यहां हमारा नहीं हुआ तो हम किसी दूसरी चीज में एफर्ट्स डालेंगे, नहीं। अगर ऐसे विचार आपके मन में आए तो आप कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। विजन केवल एक रखो, लक्ष्य केवल एक रखो, इसे ऑप्शन किसी भी प्रकार से मत दो। अरे भगवान भी माइंड सेट को चेक करता है कि इस बंदे में कितना माइंड सेट है। अरे जब हम घड़ा लेते हैं, हम कुम्हार के पास जाते हैं और घड़ा लेते हैं तो घड़े को ठोक बजा करके चेक करके लेते हैं। तो भगवान भी
जब हमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी देने जाता है तो वो सबसे पहले हमारे अंदर वो क्वालिटी चेक करता है कि इसमें कितनी क्वालिटी है, क्या यह इस लक्ष्य के लिए काबिल है कि नहीं है। तो भगवान भी ठोक बजा करके चेक करते हैं। तो हमें उस परीक्षा में बड़े मेहनत के साथ और खरे उतरना है, तब हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। वो बच्चे वाले जो जिद होती है, छोटे बच्चे की जो जिद होती है, वो अगर जिद कर लेता है किसी चीज के लिए, रोने लग जाता है, वो बस वो ये सोचता है कि मेरे को बस ये चीज मिलनी ही चाहिए। और जब घर वालों को कोई ऑप्शन नहीं दिखता कि इसको ला करके देनी होगी तभी ये रोना बंद करेगा, तब हम उसे वो चीज ला करके देते हैं। तो वो वैसी जिद और वैसा विजन हमारे माइंड में होना चाहिए, ऐसा माइंड सेट हमारा होना चाहिए। हमारे अंदर एक सोच होनी चाहिए कि जब हमने बीज डाला है तो यह पेड़ बनेगा, अवश्य पेड़ बनेगा, आज नहीं तो कल बनेगा, कल ये फल देगा, जरूर देगा। हमें मेहनत करनी है, हमें उस लगन से लगे रहना है। हमारा जो वाई है वो क्लियर होना चाहिए। आपका बर्निंग डिजायर कैसा है, आप में भूख कैसी है, वो होनी चाहिए। खुद के अंदर और खुद के ऊपर कभी डाउट मत करना। सच में आपसे बेटर कोई नहीं है, ऐसा होना चाहिए कि मेरे से बेटर कोई नहीं है। खुद पे इतना विश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अपना विजन याद रखना, सदैव याद रखना कि मैंने स्टार्ट क्यों किया है। अपने ड्रीम्स याद रखना कि मैंने किस ड्रीम के लिए मैंने इतना बड़ा विजन सोचा, वो भी याद रखना। डेली मेहनत करो, डेली अपने गोल को सबसे पहले अहमियत दो। हजारों काम रहते हैं जीवन में, लेकिन हमने जो प्रतिदिन के गोल बनाए हैं, प्रतिदिन गोल बनाओ और प्रतिदिन के गोल को अचीव करो। आप में ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैंने यह किया है तो मैं करूंगा। पॉजिटिव बनना होगा हमें, नेगेटिविटी कभी नहीं आनी चाहिए। पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, उनके साथ अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाओ, मेहनत करो, लगन के साथ लगे रहो और खुद को प्रतिदिन 1% जरूर चेंज करो। एक साथ चेंज होने की कोशिश करोगे तो कभी नहीं हो पाएगा, लेकिन 1% प्रतिदिन अपने आप को चेंज करो, आप में बदलाव लाओ। आप कितने सीरियस हो अपनी जॉब को, अपनी स्टडी को, अपने बिजनेस को लेकर के, वो देखा जाएगा। हमें प्लेयर्स बनना है, हमें जीतना है, हमें तालियां बजाने वाला नहीं बनना है, खेल देखने वाला नहीं बनना है। किसी को दिखाने के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप अपने लिए कर रहे हो, ये याद रखो। आप अपने लिए कर रहे हो, अपने सपने अचीव करने के लिए कर रहे हो, अपने ड्रीम्स अचीव करने के लिए कर रहे हो। ये माइंड में सोच करके रखो कि मैं करूंगा तो ही होगा। खुद के ऊपर डाउट मत करो, खुद के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रखो, विश्वास बना करके रखो। अगर आप 100% काम करोगे इतनी मेहनत के साथ, तो 200% रिजल्ट आपके लिए वहां खड़ा तैयार मिलेगा आपको। डिसिप्लिन बनो, कमिटमेंट बनो, कंटिन्यूटी के साथ लगे रहो। लोगों की मत सोचो, बहुत से नेगेटिव लोग हैं जो बहुत से फालतू के ज्ञान देते हैं, उन ज्ञानों के ऊपर विचार मत करो। अपने मन की सुनो, अपने दिल की सुनो, अपनी मेहनत की सुनो, अपने ड्रीम के बारे में सोचो, अपने विजन के बारे में सोचो और प्रतिदिन अपने गोल को लेकर के चलो, अपनी मेहनत को लेकर के चलो। कहां गलतियां हो रही है उन गलतियों को सुधारो और मेहनत करो। हम अगर फिर भी फेल होते हैं तो फिर गलतियों को ढूंढो, उन गलतियों को सुधारो और फिर उन गलतियों को सुधार करके आगे बढ़ो। प्रतिदिन चेंज करो, प्रतिदिन मेहनत के साथ, प्रतिदिन कमिटमेंट के साथ लगे रहो। 100% नहीं, पूरे 200% आपको फल मिलेगा। मेहनत लेकिन पूरी होनी चाहिए, लगन पूरी होनी चाहिए, ईमानदारी के साथ, किसी को दिखावा नहीं करना है, लगे रहो लेकिन। जय श्री राम।